अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत मज़े की लाजवाब है, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा। और ये है बलोची रॉ फ़िश, बहुत मज़े की, बहुत कम मसालों के साथ बन जाती है और फ्लेवर तो लाजवाब होता ही है। बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 300 ग्राम मैंने ले ली थी बोनलेस फ़िश ले ली थी, और यहाँ पर मैंने 1.5 नींबू ले लिया था। तकरीबन ये कह लें 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर नींबू का रस डालना है, और हाफ़ टी स्पून आपने यहाँ पे नमक डालना है। इन दोनों के साथ आपने इसको मैरिनेट करना है, कम से कम 30 मिनट आपने इसको रखने हैं इसी तरह। तो बस अब इसको ढक के रख देंगे। अब इसका बैटर हमने तैयार करना है। एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1 अंडा, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तकरीबन यहाँ पर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। 300 ग्राम फ़िश के लिए ये इतना मसाला है, ज़्यादा हो तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना कुटा हुआ धनिया, और लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी। और मिर्चें जो आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो तो बस काली मिर्च भी डाल दें, बड़ों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्च भी डाल दें, काली मिर्च भी डाल दें। अब यहाँ बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ले लिया था पानी के साथ इसको इतना थिन करेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अगर पानी ना डालना चाहें तो 1 अंडा मज़ीद और डाल के इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा कर देंगे मिक्स मछली के साथ, जो हमारा नींबू और नमक के साथ पहले से मैरिनेट हुआ हुआ है। और इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो मछली की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका तेल भी ख़राब नहीं होगा जिसमें आप फ्राई करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए बस रखेंगे, और फिर गर्म ऑयल के अंदर हम इसको कर लेंगे फ्राई। और ऑयल इसलिए ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने जो शुरू में इसकी मैरिनेशन की है लेमन जूस से और नमक से, उसकी वजह से जो है इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो गई है। तो आप कोई भी मछली अगर फ्राई करना चाहें तो पहले ये वाला स्टेप कर लें। इससे ये कि स्मेल नहीं आती, बिल्कुल पता नहीं लगा। मैंने ये जब फ्राई किया था तो बिल्कुल मेरे ऑयल के अंदर स्मेल नहीं थी फ़िश की। और इस ऑयल को मैंने बाकी दूसरे खानों में भी इस्तेमाल किया, जो बेहतरीन रहा, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो एक ये टोटका आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर कोई भी आप मछली बनाए तो सबसे पहले उसे नींबू और नमक के साथ मैरिनेट कर दें आधा घंटा। और ये देखें आप, गर्मा गर्म फ़िश है ना, सर्दियों के मज़े। तो ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और ऊपर डाल दें इसके ऊपर मसाला। ये देखें बेहतरीन सही मसाला, चाट मसाला, ये मेरा होममेड मसाला। इंशाल्लाह ये इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान करीब है, इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ बहुत सारे मसाले शेयर करने। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। और बेल का जो बटन है ना, ऑल का जो बटन होता है बेल का, उसको ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी रेसिपी फ़ौरन आपको मिले। वरना आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब तक आप बेल के बटन को और ऑल के बटन को प्रेस नहीं करेंगे। तो ये है लुक माशाल्लाह। ये देखें फ़िश, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।